Good morning, viewers. Welcome to all of you in my online classes. Okay. आज ऑनलाइन टीचिंग में पुनः आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम नरेशन ग्रामर के नरेशन का पहला पार्ट पढ़े थे और उम्मीद करते हैं कि आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप हमारे दिए गए नंबर पे 9598587072 पे कांटेक्ट करके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आज नरेशन के दूसरे पार्ट में हम समझाएंगे कि हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करें। चेंजिंग रूल फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम हैं। इसके प्रमुख 3 नियमों पर विचार करना है। रिपोर्टिंग वर्ब में के बाद ऑब्जेक्ट यदि आता है तो से को टेल में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सैड होगा और सैड को हम टोल्ड में बदल देंगे। यह परिवर्तन तभी करेंगे जब से के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तब। दूसरा परिवर्तन होता है कंजक्शन। कंजक्शन संयोजक शब्द या कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड के रूप में, कंजक्शन के रूप में, संयोजक शब्द के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम, प्रमुख नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट परिवर्तित होता है। कल भी बता चुके थे कि यह परिवर्तन हम सन के नियम से करेंगे। और केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही यदि पॉसेसिव प्रोनाउन दिया हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हो तो उस सब्जेक्ट के अनुसार ही परिवर्तन होता है। यहाँ आपको चार्ट एक समझाया गया है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। यहाँ तो डायरेक्ट से एक बार मैं बता दूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बहुत सारे परिवर्तन है। एक परिवर्तन, पहला परिवर्तन हम पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। और आप देखेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। लेकिन हम आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो कैसे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे एक पहला उदाहरण है ही सेज टू मी। अब ही सेज टू मी यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और यह रिपोर्टेड स्पीच यू डू नॉट डू वर्क योर वर्क योर सेल्फ। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो अभी नियम पढ़ चुके हैं कि जब प्रेजेंट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे पहला नियम के अनुसार, फर्स्ट नियम के अनुसार कि से के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो से को टेल में बदल देंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो से को से में ही रहने देते। तो यहाँ पे हो जाएगा ही टेल्स मी। फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए यहाँ दैट का प्रयोग कर दिया गया। और अब देखना है, चेंज करना है, यह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक ना, और यह हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन और ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे चेंज होंगे सन के नियम के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है यू, तो यू होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है यह वाक्य, तो इसलिए यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए आई के साथ फिर डू नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए, आई डू नॉट। और यहाँ पर देखिए फिर
जैसे यू के लिए पोसेसिव प्रोनाउन योर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार जब सब्जेक्ट आई हो तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन माई का प्रयोग होगा। और इसी तरह योर सेल्फ के स्थान पे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी परिवर्तित हो जाएगा और यह आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग हो जाएगा। पहला नियम यह हो गया। फिर दूसरा यहाँ फ्यूचर टेंस का है रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का भी हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ क्रिया को ज्यों का त्यों रहने देंगे। सी विल से ही रहेगा, यहाँ टेल में परिवर्तन कदापि नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सी विल से फिर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट है आई होता है फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे सी, तो इसलिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी। आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, फिर यहाँ सी के साथ विल का प्रयोग होगा। सी विल कंप्लीट, यहाँ आई के साथ जब माई का प्रयोग है तो यहाँ सी के साथ हर का प्रयोग होगा। फिर यहाँ होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। जैसे आई के साथ माई सेल्फ होता है, यहाँ सी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग पहला स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम का पहला स्टेप बखूबी समझ चुके होंगे। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो आपके लिए मैंने एक होमवर्क के रूप में 3 वाक्य दिए हैं, ये आपको खुद स्वयं हल करना है। फिर आपको समझना है कि मैंने कितना कुछ सीखा है, और यदि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क करके अपने उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। फिर हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तब। लेकिन यहाँ पे जब प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब या पास्ट में हो, फ्यूचर जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसको हम फिर अगले दिन नेक्स्ट भाग में पढ़ सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।